बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि घोड़ा डांस का जो कल्चर है वो पंजाब की शान है और इसका आगाज़ अगर देखा जाए तो बहुत पहले जब कभी दरबार सजा करते थे, जब कभी ऐसे माहौल होता था कि किसी को स्पेशल किस्म का कोई सलूट या वेलकम दिया जाता था, एक स्पेशल इम्तजाज पेश किया जाता था वेलकम का, तो उसमें घोड़ा डांस के कल्चर को बड़ा खूबसूरत तरीके से फ़रोग दिया जाता था और बड़े खूबसूरत अंदाज में उनको प्रैक्टिकली दिखा के तो बड़े नवाब लोग होते थे उनको खुश किया जाता था। मैं समझती हूँ कि ये वो सकाफ़त है जो पंजाब के साथ साथ हमारे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त है और ख़ूबसूरत अंदाज से सकाफ़ती लोग इसको अपने अपने इलाकों में खूबसूरत तरीके से मनाते हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर का जो खड़ी शरीफ इलाका है ये इतना मखसूस है। एक तो इसकी सियासी पस मंज़र में देखा जाए तो यहाँ की एक ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने अपने अपने इलाके में बड़ा अच्छे से अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया है। सांग ज़ैलदारा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हमारे साथ ज़ैलदार घराने के चश्मो चिराग मौजूद हैं अरफान कुर्बान ज़ैलदार साहब। अगर हम बात करें यहाँ की सकाफ़त की तो इसका खूबसूरत आगाज़ इनके आबाओ अजदाद से हुआ। जिस तरह से आप जानते हैं कि ज़ैलदार एक ऐसी शख्सियत या एक ऐसे इलाके में एक मोतबर शख्सियत का नाम था जिसको 100 विलेजेस पर एक ज़ैलदार मुकर्रर किया जाता था और ये वो हिस्ट्री है जिसका आगाज़ अंग्रेज़ दौर से हुआ। लेकिन ये इतना खूबसूरत आगाज़ था कि यहाँ से लोगों को पंचायत का एक खूबसूरत सिलसिला मिला और यहीं से एक अच्छी सकाफ़त जो है उसका आगाज़ हुआ जो आज भी हमारे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में हर जगह पर मलहूज़ खातर है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं अरफान कुर्बान ज़ैलदार साहब हैं, उनके जो भाई हैं जो अदनान कुर्बान वो यूके से बिलोंग करते हैं, ओवरसीज़ हैं, लेकिन शौक़ को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर भाइयों की बात करें तो सबसे छोटे रिजवान साहब हैं और रिजवान भी इस शौक़ में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ साथ वॉलीबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम अरफान साहब से पूछते हैं कि यारा नाल बहारा जिस तरह से उनका क्लब है, इसके प्रेजेंटेशन में घोड़ों का शौक़ किस तरह से पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से आपकी माशाल्लाह से हिस्ट्री है, ज़ैलदार हिस्ट्री, बड़े अज़ाज़िया बात है कि आपके आबाओ अजदाद ने बड़ी अच्छी खूबसूरत सकाफ़त के साथ साथ ट्रेडिशंस का आगाज़ किया। घोड़ों की अगर बात करें तो घोड़ियों का शौक़ कब और किस तरह से आपके ख़ानदान में पैदा हुआ? जी, ये घोड़ों का शौक़ तो अंग्रेज़ दौर से ना, मेरे दादा साहब को उस दौर में रखते थे घोड़ियाँ, तो उनको शौक़ था, तो उनको देख मेरे वालिद साहब को शौक़ हुआ, फिर चलता रहा ऐसे शौक़। तो उसके बाद फिर हम 3 भाई हैं, इनमें शौक़ पैदा हो गया जी जी, तो फिर हमने रखना शुरू कर दिए घोड़े। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने घोड़ा डांस के इस खूबसूरत कल्चर को फ़रोग़ दिया है, तो घोड़ों के लिए डांस के लिए प्रिपेयर करना घोड़ों को मैं समझती हूँ कि ये ज़रा मुश्किल काम है। नेज़ाबाजी के लिए तो लादू निकालने के बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डांस के लिए स्पेशली उसकी बीट बनानी पड़ती है। तो किस तरह से, कौन से उस्ताद को हायर किया आपने पहली दफ़ा? पहली दफ़ा तो हमारे पास थे उस्ताद मुबशर जट था जो डाक जटा का रहने वाला है। जी जी। उसके बाद अब जो मौजूद है वो उस्ताद वसीम है, पिंडी भटियाँ से वो बिलोंग करते हैं। जी जी, वो ट्रेन कर रहे हैं घोड़ों को। सही। जी जी। तो कितना मुश्किल होता है जो सब घोड़ों को तैयार करना इसके लिए? जी, मुश्किल तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है इनको। ज़ाहिर सी बात है कि शुरू से उनको ट्रेन लगाना पड़ता है जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता है ना उनको जी डांस लगाने पे। सही। घोड़ा डांस में घोड़ों को कितनी देर से, मतलब कब से उसको काज़े करना शुरू कर दिया जाता है? घोड़े को कैज़ा जो है ना तकरीबन 2 साल का जब हो जाए ना, जी जी, उसके बाद फिर उसको ना कैज़ा करना शुरू कर देते हैं ना। तो फिर जैसे भी उनको ट्राइयाँ देती हैं सुबह शाम उनको कैज़ा ना वो लाजमी किया जाता है। सही। जिस तरह से आप घोड़ा डांस के कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं, तो क्या इस पर राइड का एक प्रॉपर टाइम होता है या घोड़ों को इसके लिए भी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? घोड़े को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो तो एक टाइम होता है ना उसका ना, जी जी, जो उस टाइम पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद घोड़े पे जो है ना सफारी कम करते हैं। अच्छा जी, यानी कि जिस खूबसूरत सा लगता है मेला जात के दौरान जब घोड़ों की चाल जो है वो डोल की थाप पर सजाई जाती है, और मैं समझती हूँ कि घोड़े जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में रिक्स करते हैं। कैसा लगता है वो मंजर? जी जी, वो तो मंजर भी देखने वाला होता है। जी 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 जी, जिस पे मेहनत की होती है तो फिर जाहिर सी बात है जब वो डोल या
मेला होता है तो उसमें फिर अच्छा फील होता है। सही। आपको किस किस जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ? और बात अगर करें आपके क्लब की तो यारानल बहारन को कौन चला रहा है और इसके चेयरमैन या सदर कौन है? जी अवेद साहब है वावली से और अमीर बाज नकोदर वो सदर है। सही। तो और राजा अहमद साहब कासगुमा। जी जी सही। आपका क्लब है माशाल्लाह से, तो इसमें कितनी टीमें या लोग शामिल हैं? कितने लोग हैं जो इसको लेकर चल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से इसका नाम से जाहिर होता है यारानल बहारन, तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इसका हिस्सा होंगे। जी जी वैसे तो यार तो काफ़ी सारे हैं। जी जी। तो जो इस क्लब को लेकर चाह रहे हैं वो हम 4 ही लोग हैं। 4 लोग? जी जी 4 लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी 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 इसको हमारे क्लब को जो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सब काफ़ी मेला जात में जाने का इत्तेफाक हुआ होगा आपको और माशाल्लाह से काफ़ी इवेंट्स भी आपने देखे होंगे, लेकिन अगर बात हम नेज़ाबाजी के साथ इसको कंपैरिजन करें तो उसमें भी काफ़ी एक्सपेंस सुना है होता है, तो क्या इस तरह से इसका भी कोई एक्सपेंस होता है? कोई इनामात, कुछ नकदी, कुछ ट्रॉफीज़ या कुछ बाइक वगैरह दिए जाते हैं इस पर? जी जी इसमें भी दिए जाते हैं, इनाम तो काफ़ी होते हैं, बाइक वगैरह और ट्रॉफी और जो कुछ नगद भी इनाम होता है। जी जी ये आप ट्रॉफी देख सकती हैं, ये पड़ी हुई हैं। जी ये भी हमने ये आपने सारी विन की हुई जी है जी माशाल्लाह विन से। की हुई हैं। जी जी घोड़े तो माशाल्लाह आपके पास काफ़ी हैं, लेकिन अगर हम बात करें जिसका नाम आपने ज़ैलदार रखा है तो उसमें कौन सी खसूसियात हैं जिसकी वजह से आपने अपने नाम के साथ मंसूब किया है? जी जी वो सबसे पहला घोड़ा जो है ना वो हमने लिया था जी जी। तो उसका नाम ज़ैलदार रख दिया। तो जो फिर हमें भी अच्छा लगता है। जी जी माशाल्लाह। जी तो उसको रख लिया। सही। जी उसका तो सब जिस तरह से आपके ख़ानदान का ये शौक़ है, लेगेसी में, विरासत में मिला है आपको, रवायात से आपने सीखा है, अपने इलाके के इस कल्चर को जब फ़रोग देते हैं, जाते हैं, सबसे अच्छा इवेंट आपको किस इलाके का लगा जहाँ आपको जाकर बड़ा खूबसूरत लगा हो कि मतलब यहाँ आकर एक अच्छा जो है डांस कल्चर को फ़रोग दिया गया है? जी जी सबसे अच्छा तो मेरे पीर शहजाद साहब हैं शकीला शरीफ, उनके मेले पे काफ़ी अच्छा लगा। जी अगर इंतज़ामात की बात करें तो क्या इंतज़ामात होते हैं मेला जात पर? खाने के, पानी पीने के, मतलब स्पेशली क्या क्या इंतज़ामात जो हैं स्पेशल दिए जाते हैं घोड़ा डांस के मेला जात पर? खाने के लिए अक्सर जो हम रूटीन में चलता है जो खाना, चावल हो गए। जी 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 तो ड्रिंक वगैरह। जी ये जो मेला ऑर्गेनाइज करता है वही देता जी वही देता है। इनाम भी हो, जो भी ट्रॉफी हो, नगद इनाम हो, बैग्स वगैरह हो जी, और कोई तो नहीं देता, लेकिन हाँ जो मेला करवा रहा है ना वो अपने सवार को बैग्स वगैरह ना वो देता है। जिस तरह से आप माशाल्लाह से घोड़ों के शौक़ में हैं और आपके भाई जो हैं वो यूके से बिलोंग करते हैं, इधर भी हैं, आपके फादर हैं, सब मिलकर इसको फ़रोग दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा शौक़ जिसको है, सबसे ज़्यादा जो घोड़ों से एक स्पेशल एफिलेशन है वो कौन है? वो सबसे ज़्यादा तो मैं ही हूँ। अच्छा हाँ जी से जी जी माशाल्लाह, यानी कि इरफान साहब आपको खुद से ही मतलब ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। जी जी जो दूसरा भाई है जो मेरा यूके उसे भी है, छोटा है उसे भी है, बड़ा उनसे ज़्यादा ना मुझे। जी जी घोड़ों। अच्छा, हमने सुना है कि जो घोड़े डांस के लिए तैयार किए जाते हैं, उनसे डांस करवाया जाता है, उनके पैर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा वो पैरों से खुदा न खास्ता उनका जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं पैर। सबसे पहली बात तो ये है कि खुराक अच्छी हो, केयर अच्छी हो तो पाँव ख़राब नहीं होते हैं ना उसके। अक्सर मेले में जो सवार होते हैं वो ज़्यादा उनको ना वो कड़ियाँ हैवी डाल देती हैं, जिसकी वजह से ना उनके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं, उस वजह से वो पाँव थोड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर केयर करें तो ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से मेला जात की बात हो रही है और आपके पास माशाल्लाह से बड़े अच्छे घोड़े हैं, मुश्के हैं, कुमैत कलर के हैं, तो इनको कोई आपने स्पेशल किस्म का नाम भी दिया है और नामों में स्पेशल नाम किसका है ज़ैलदार के साथ साथ? जी सबसे पहला तो बड़ा घोड़ा जो ज़ैलदार जो मुश्के रंग का है, उसके बाद दूसरा जो वो भी मुश्का ही है, उसका नाम कश्मीरी बाबू रखा हुआ है माशाल्लाह। तो एक मैत है उसका नाम गुलाम अली है, तो एक शहजादा चौधरियाँ का वो भी जी वो भी मुश्किल। घोड़ा डांस का ये कल्चर है और खूबसूरत कल्चर है और पंजाब की, आज़ाद कश्मीर की पहचान है। बात अगर इस डांस की क्वालिटीज़ की करें या इसकी इकसाम की करें तो इसमें कितनी किस्म की इकसाम है और स्पेशल क्वालिटी कौन से डांस में है? जी इसमें तो इकसाम चौकड़ी होगी, हमारे बोलते हैं लंगूड़ी होगी, रेड होगी,
हमारे इधर ज़्यादा आज़ाद कश्मीर यही 3 काम जो कारें हैं ना वो चलती हैं ना, तो अक्सर ज़्यादातर वो चौकड़ी, तो जो वो अवाम देख के खुश होती है। सही जी, तो अवामी फैसला भी अवामी फैसला वही जो अवामी फैसला उन्होंने बिल्कुल सही। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें निज़ाबाजी में तो सवार को नाम दिया जाता है, इसमें घोड़े को नाम दिया जाता है, कैसी फीलिंग होती है? इसमें भी घोड़ा और सवार और मलका तीनों को ना वो आ जाते हैं, इसमें ना इनाम दिया जाता है। सही। और अगर मेला जात की बात करें तो मेले के लिए ज़मीन को कितना तैयार किया जाता है? माशाल्लाह से आपने भी मेला लगवाया, अब कब मेला दोबारा से अगेन जो है वो घोड़ा डांस का मेला होगा? जी, पिछले साल तो 9 महीने की 18 तारीख को लगवाया था, वो इस साल इंशाल्लाह रमज़ान के बाद अपने दोस्तों से करके फिर डेट रखेंगे। तो मैं ग्राउंड की जो है ना वो नॉर्मल ग्राउंड होता है, पत्थर वगैरह ना हो जिससे घोड़े को कोई नुकसान ना हो। जी वो नॉर्मल। बिल्कुल सही। जिस तरह से लोगों में ट्रेंड बढ़ रहा है घोड़ा पालने के शौक को, तो हम उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि घोड़ा डांस घोड़े रखें, अच्छा शौक है। जी ये शौक करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी इरफान कुर्बान ज़ैलदार की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बड़े इन्फॉर्मेटिव तरीके से उन्होंने बात की। ऑब्वियसली वो उस्ताद तो नहीं है, घोड़े पालने वाले हैं और घोड़ों का शौक़ करने वाले हैं। उस्ताद से जब बात होती है तो वो ज़रा डिफरेंट अंदाज से अपनी बात जो है वो बताते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं। लेकिन बात जब शौक़ की होती है तो मालकान जो हैं वो घोड़ों से प्यार करना, केयर करना, उनकी लगन एक ऐसी घोड़ों के साथ होती है, किसी एफिलिएशन के नाम पर उनका जो है एक बड़ा दास्तान या हिस्ट्री जिस पर सस्टेन की जाती है, जैसे ज़ैलदारों की एक अपनी हिस्ट्री है। इसी तरह से पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो या कोई भी इलाका हो, हर इलाके की अपनी पहचान है और कल्चर है। घोड़ों का शौक़ वाकई नो डाउट एक खूबसूरत शौक़ है और ये एक ऐसी सवारी है जिस पर हमारे अंबिया किराम जो हैं उन्होंने सवारी की है। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बाइस रहमत है और इसके माथे पर अल्लाह पाक ने ता क़यामत रहमत जो है वो लिख दी है। तो इसको पालना ही एक बड़े एजाज़ की बात है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।